खबर यह नहीं है कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री बन गए। खबर यह है कि असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से राष्ट्रीय सुरक्षा को, आपकी और हमारी सुरक्षा को, आपके परिवार की सुरक्षा को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हो सकता है कि असम में ना रहते हो और आप हो सकता है पश्चिम बंगाल में ना रहते हो, लेकिन भारत में रहते हैं और किसी भी शहर में, किसी भी राज्य के अगर आप रहते हैं तो आपकी सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अब पूरा भारत पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। जो कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला कर लिया है कि 45 दिनों तक भारत में और बांग्लादेश के बॉर्डर पर 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को दे दी जाएगी और यहाँ पर फेंसिंग की जाएगी, जो बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी की सरकार से 7 बार इस जमीन से मांग की और कहा कि इस जमीन पर हमें फेंसिंग क्यों की है, घुसपैठ होती है, यहाँ पर बीएसएफ की जमीन की जरूरत है और आप घुसपैठ को रोकने के लिए जमीन बीएसएफ को दे दी जाए। लेकिन हमारी ममता बनर्जी ने यह जमीन बीएसएफ को दी ही नहीं। वो जानती है कि यहाँ पर फेंसिंग हो जाएगी और वो शायद ये नहीं चाहती थी कि कोई घुसपैठ को रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस घुसपैठ पर उनकी राजनीति टिकी हुई थी और ये तुष्टिकरण की राजनीति करते थे। उनका जो चुनावी मॉडल था वो इस घुसपैठ पर आधारित था। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4100 किलोमीटर की लंबी सीमा है और किसी भी देश के साथ भारत की जो लंबी सीमा है उसमें आधे ज्यादा बॉर्डर पश्चिम बंगाल में है और इनकी लंबाई जो 2200 किलोमीटर जो अकेले पश्चिम बंगाल की यह सीमा है, आप नक्शे में देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के इस किलोमीटर के बॉर्डर में लगभग 570 किलोमीटर का इलाका जहां पर कोई फेंसिंग नहीं है और यहाँ इस वजह से बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में आसानी से घुसपैठ कर रहे हैं। जो सोचिए, इतना बड़ा इलाका 569 किलोमीटर तक इलाका ऐसा है जहां पर कोई फेंसिंग ही नहीं है। तो आप लोग पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में जो घुसपैठ का आप लोगों ने बहुत बड़ा मुद्दा देखा होगा, क्योंकि इस राज्य में घुसपैठ की वजह से यहाँ की जनसंख्या बदलाव आ रहा था। भारत के सुरक्षा खतरे में बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी। तो मैं यही चाहता हूँ कि क्या बांग्लादेश आकर पश्चिम बंगाल में बस जाए, पूरे भारत में फैल जाए। तो क्या यह उचित है? आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब करके, लाइक करके जरूर बताएं। धन्यवाद।